अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं तहरीम फ़ातिमा हूँ और मैं अपने दूसरे ब्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। मेरे पहले ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आए थे तो मुझे लगा कि मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं दोबारा और ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ ताकि लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ यानी स्टडीज़ की, स्पेशली गर्ल्स को, हमारे पाकिस्तान की गर्ल्स को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो मेरा आगाज़ खूबसूरत सुबह से हुआ और बारिश हो रही थी। जब मैं उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के नाश्ता किया, फिर तैयार शर हुई और मैं वैन में बैठ के एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना होगी। काफ़ी अच्छा खूबसूरत मौसम था और जब इंसान का खूबसूरत मौसम होता है तो दिल भी खूबसूरत हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और तकरीबन सहरी के टाइम बारिश भी होती रही है। कितना खूबसूरत यहाँ पे माहौल है। और जो हमारा कैंपस है वो भी, जो मेरी क्लास है वो भी ऐसे मतलब लाइक एक जंगल टाइप सा एरिया उसके अंदर है। तो यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत हवा और ताज़ा हवा, ठंडी, और बड़ा खूबसूरत सा मंज़र होता है जब भी मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो मैं अमूमन दूसरा रास्ता लेके क्लास की तरफ जाती हूँ क्योंकि वो लंबा होता है। तो यहाँ पे मैं क्लास में पहुँच गई थी, वही मेरा प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप लेके मैं भी इसको अपने साथ रखूँगी जहाँ पे भी जाऊँगी। और अभी टीचर क्लास में नहीं आई थी तो मैंने अपना सेटअप वगैरह सेट कर लिया, लैपटॉप खोल के तो अपने नोट्स वगैरह ऑन कर लिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी जगह चेंज कर ली थी क्योंकि वहाँ पे एसी लगा था तो वो डायरेक्ट हवा दे रहा था। मेरे क्लास फेलोज बैठे हुए थे और हमारी टीचर आने वाली थी। यहाँ पे हमारी एक क्लास जो है ना वो हो गई हुई है और हम फिर लाइब्रेरी में आए और दूसरी क्लास के लिए आए क्योंकि यहाँ पे हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी तो वहाँ पे हम टीचर के साथ अपने यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मेरे टीचर बाहर गए थे कुछ काम से, तो मैंने फ़ायदा उठा के ना जल्दी अपना इर्द गिर्द को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये हमारी मेन लाइब्रेरी नहीं है, मेन लाइब्रेरी का व्लॉग मैं किसी दिन बनाऊँगी। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है और ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है जो सिर्फ हमारी क्लास के लिए है। फिर उसके बाद हम बाहर आए थे तो यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ था। यहाँ पे तरह तरह की बुक्स थी, बहुत ज़्यादा। मैं कवर नहीं कर सकी पूरे इस एरिया को, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स थी यहाँ पे। स्टूडेंट्स काफ़ी आए हुए थे तो मैं फिर बुक्स लेने के लिए, तो मैंने भी काफ़ी बुक्स पसंद की, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वेरी एक्सपेंसिव बुक्स थी। और जब आपके पास लाइब्रेरी हो तो फिर आप तो क्यों ही बुक्स खरीदेंगे, फिर आप लाइब्रेरी से बोरो करें और वहाँ से पढ़ें। यहाँ पे मैं लोगों के फेस नहीं दिखा रही क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है तो इस वजह से, लेकिन कई जगह मुझसे दिखाए गए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा मॉडरेट रास्ता ही अपनाया जाए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि बुक्स ख़रीद भी रहे थे और मौसम बहुत खूबसूरत था और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे वॉक करने का। तो मैंने भी एक दो बुक्स देखी, लेकिन फिर मैंने वो लाइब्रेरी की वेबसाइट पे चेक की। ये लाबूबू डॉल्स थी, इनका बड़ा क्रेज़ है यहाँ पे, लोग बहुत ख़रीदते हैं। हर किसी की कार्ड के साथ लाबूबू डॉल लगी होती है और इवन इतना क्रेज़ है कि मेरे ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो गया। मैं भी एक दिन ख़रीदने लगी थी फिर मैंने कहा मैंने क्या करनी है, फिर मैंने रहने दी। तो यहाँ पे मेरी दोस्त मुझे कह रही थी चलो चलें, क्योंकि आज हमारा मीट एंड ग्रीट था तो वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह और खाने का इंतज़ाम था। तो मेरी दोस्त को था कि बस हम पहुँच जाएं, खाना खा लें जल्दी से वहाँ पे। तो फिर हम पहुँच ही गए और वैसे हम वहाँ पे गए तो वो स्टार्ट हो चुका था पहले से ही। यहाँ पे बैंड वगैरह थे और ये म्यूज़िक चल रहा था इनका अपना। वैसे तो इंग्लिश म्यूज़िक इन्होंने चलाया था, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इनका अपना इस लैंग्वेज होता है। यहाँ पे मैं खाना आपको अपना दिखा रही हूँ। फ्रूट्स ज़्यादा मैं खाती हूँ, हलाल फूड कम ही होता है। ये जेलीज थी, मुझे नहीं पता ये हलाल थी कि हराम थी, इसलिए मैंने इनको नहीं लिया, मैंने टेस्ट नहीं किया इनको, क्योंकि हराम होती तो फिर मैंने पछताती रहना था। और ये जो चीज़ थी ये हलाल थी। उसके बाद हमें ये लाइब्रेरी के एक्सेस के लिए हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए ले गए थे हमारी पूरी क्लास को। तो यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे बोर्डिंग वाली वाइब्स आ रही हैं जैसे बोर्डिंग में नहीं लगता इंसान ऐसे। फिर इसके बाद ये हमें मेन लाइब्रेरी में ले गए थे। इसका कुछ हिस्सा मैंने कैप्चर किया है, मैं आपको किस दिन फुल लाइब्रेरी दिखाऊंगी। बहुत डिजिटल लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है ये।
तो मैं आपको ज़रूर इसका पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको सोने के लिए भी जगह प्रोवाइड किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सो भी सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। जैसे आपने लड़का देखा है गेम्स खेल रहा है, तो ये जो हमें विज़िट करवा रहे थे हमें कह रहे थे कि आप भी गेम्स खेल लें, लेकिन हम इतने थक चुके थे और काफ़ी रात हो गई, मतलब लाइक रात तो नहीं, काफ़ी शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। फिर हमारी वैन भी नहीं आई तो हमें चल के आना पड़ा। ये मेरी दो दोस्तें कैसे भागी जा रही हैं आगे आगे, क्योंकि हमें पहुंचना था अपने हॉस्टल, क्योंकि बारिश होने वाली थी। तो एक अच्छा दिन गुजर गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी और थोड़ा प्रेशर भी होता है स्टडी का, तो स्टडी का भी थोड़ा प्रेशर था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। और वहाँ पे जो मीट एंड ग्रीट पे लोग आए हुए थे उन्होंने काफ़ी हौसला दिया हमें कि आप आराम से अगर करें काम तो आपका काम हो सकता है। और वैसे भी कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में हो तो वो बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेता है। अगर आप भी कंसिस्टेंट हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और एक चीज़ का आपके अंदर पैशन है, तो ज़रूर आप वो अचीव करेंगे। बाकी आपके किसी भी किस्म के सवालात हो तो आप कमेंट किया करें, मुझसे पूछ लिया करें, ताकि मैं आपका जवाब दूं और मैं हेल्प करूं। मैं अपने रूम में आ गई थी और रूम मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सुबह मैं जल्दी जल्दी में गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड के मैसेज आया कि चलो हम आइसक्रीम खाने जाते हैं। फिर मैं उसके साथ आइसक्रीम खाने चली गई। फिर रात का खाना तो मैंने स्किप करना था, लेकिन मैंने कहा चलो सैलड ले लेती हूँ। सैलड यहाँ पे काफ़ी क्वाइट एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हर चीज़ ही एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान तो बहुत ही सस्ता मुल्क है, मुझे अभी ये बाहर आके अंदाज़ा हुआ है कि हमारा मुल्क कितना सस्ता है। हमें वहाँ पर लगता है कि बहुत महंगाई है, लेकिन बहुत सस्ता मुल्क है हमारा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्री। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ था जो मैं अपनी फ्रेंड को देने के लिए आई थी कि चलो तुम खा लो खाना। तो वो ऊपर थी, तो क्योंकि मैं उसके बगैर उसके अपार्टमेंट में नहीं जा सकती, तो वो कह रही थी कि मैं खुद आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, तो मैं इंतज़ार करूँ यहाँ पे। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं जब अपने अपार्टमेंट की तरफ आई तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, सैलड खाया है तो चलो थोड़ी कैलोरीज भी बर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए आई हूँ। और वॉक मैंने क्या ही करनी थी, थोड़ी सी मैंने वॉक की और मैं भागी अपार्टमेंट की तरफ। बस बिस्तर चाहिए होता है क्योंकि सारा दिन का इंसान थका होता है। यहाँ फिर दोबारा मैं अपार्टमेंट में आ गई हूँ और इस तरह से मेरा दिन ख़त्म हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझसे सवालात किया करें। और जो आपको पूछना होता है मुझसे पूछा करें, मैं आपको सवाल का हर जवाब देने को तैयार हूँ और मैं मदद करने को भी तैयार हूँ। और मुझे लिंक्डइन पे अगर आप फॉलो कर लें तो वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती